क्वसूर्य प्रभवो वंशः क्वचाल्प विषयामतिः तितीर्षुर्दुस्तरं मोहः दुडुपेनास्मि सागरम् क्वसूर्य प्रभवो वंशः क्वचाल्प विषयामतिः तितीर्षुर्दुस्तरं मोहः दुडुपेनास्मि सागरम् मंदः कवियसः प्रार्थी गमिष्यामुपहास्यताम् प्रांसुलभ्ये फले लोभात् दुद्बाहुरिव वामनः मंदः कवियसः प्रार्थी गमिष्यामुपहास्यताम् प्रांसुलभ्ये फले लोभात् दुद्बाहुरिव वामनः। तो रघुवंश महाकाव्य जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, कवि कालिदास जी ने इसको लिखा है, जानते ही आप सब। इसमें आज दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। क्वसूर्य प्रभवो वंशः क्वचाल्प विषयामतिः तितीर्षुर्दुस्तरं मोहा दुदुपेनास्मि सागरम्, ये श्लोक है। इसमें कवि कालिदास जी बताना चाहते हैं उनके वंश कितना बड़ा था, कितना विस्तार था, उसको बताना चाहते हैं। यद्यपि मैं सागर के समान उनका क्या था, वंश था, उनका चरित्र है, उनका गौरव है। हम तो उस सागर को जैसे छोटी नौका से आदमी पार करता है, उसी पार करने की कोशिश करता है, उसी तरह मैं भी इतना विशाल जो वंश है उसका छोटे शब्दों में अपने क्या करना चाहता हूँ, उसका वर्णन करना चाहता हूँ, वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे नाविक अपने छोटी नौका से क्या करना चाहता है, विशाल बहुत बड़े सागर को, है कि नहीं, समुंदर को क्या करना चाहता है, पार करना चाहता है। उसी तरह मैं अपनी छोटी बुद्धि से, है कि नहीं, क्या करना चाहता हूँ, उनका जो विशाल वंश था, राम जी का रघुवंश था, उसका वर्णन करने जा रहा हूँ, है कि नहीं। तो ये बताया, कहा भैया क्वसूर्य प्रभवो वंशः प्रभवति अस्मात् इति प्रभवः, माने कारणम। प्रभव का अर्थ होता है कारण, जाने रहना है। क्वसूर्य प्रभवो वंशः, सूर्य प्रभवो लिखा है ना, तो सूर्य प्रभवो वंशः, प्रभव का मतलब होता है कारण है। प्रभवत्यस्मात् इति प्रभवः, सूर्य प्रभवः, यानी जिस वंश का कारण कौन है, सूर्य, है कि नहीं। सूर्यः प्रभवः यस् सा सूर्य प्रभवः वंशः, समझे कि नहीं, बहुव्रीहि समास है। सूर्यः प्रभवः कारणम यस्य सा सूर्य प्रभवः वंशः, समझे कि नहीं। ऐसा वंश जिसका कारण कौन है, सूर्य, अर्थात सूर्यवंश, समझे कि नहीं। तो कहाँ क्या मैंने कहाँ सूर्यवंश, कहाँ इतना विशाल सूर्यवंश, और कहाँ मैं, क्वा चाल्प विषया में मति, क्वा चाल्प विषया में मति, और कहाँ अल्प विषय वाली यानी छोटी सी मेरी मति, मति माने बुद्धि, है कि नहीं। अल्पा स्वल्पा है कि नहीं, विषयः ज्ञेयः अर्थः यस्या सा स्वाल्प विषया मति, अल्प विषया मति, है कि नहीं। अर्थात जिस मति का विषय ज्ञेय अर्थ क्या है, थोड़ा है कि नहीं, थोड़े विषय को जानने वाली मेरी मति है, मेरी बुद्धि है, वो सूर्य है कारण जिस वंश का, है कि नहीं, रघुवंश का, ऐसे वंश का वर्णन करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो जाने कि नहीं, कहाँ क्वसूर्य प्रभवः वंशः, है कि नहीं, कहाँ सूर्य कारण है जिस वंश का, वो वंश अर्थात रघुवंश, और कहाँ मेरी स्वाल्प विषयामत चाल्प विषयामति, कहाँ अल्प विषय वाली मेरी बुद्धि, है कि नहीं। फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, मोहात का मतलब अज्ञान, मोहात का मतलब अज्ञानात, अज्ञान के कारण मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे उडुपेन सागरम तितीर्षु दुस्तरम सागरम उडुपेन तितीर्षु अस्मि, है कि नहीं। जैसे उडुपेन माने कहते हैं किसको, नौका को, हैं, तो नौका को क्या कहते हैं, उडुप। तो जैसे उडुप को क्या करते हैं, उडुपम तु प्लवः कोलः इत्यमरः, है कि नहीं। उडुपम तु
प्लवः कोलाः, यान पात्र है, यान पात्र विशेषण का, उसके द्वारा जैसे दुस्तरम सागरम, दुस्तरम सागरम मन तरने योग्य जो सागर नहीं है कि नहीं, दुस्तर सागर है, उसको तैर सकता है आदमी, तैर के पार कर सकता है, कर सकता है हिमांशु जी? नहीं कर सकता। तो दुस्तर सागर को जैसे उडुपेन, उडुपेन माने यान पात्र के द्वारा, छोटी नौका के द्वारा जैसे क्या किया जाए, उसको तैरने की यानी पार करने की इच्छा रखने वाला हूँ, जैसे कोई नाविक की इच्छा रखता है उसी तरह मैं भी हूँ, समझे कि नहीं? नहीं तो कहाँ भैया सूर्य है कारण जिस वंश का ऐसा विशाल रघुवंश है, और कहाँ अल्प विषय वाली थोड़े अर्थों को जानने वाली मेरी बुद्धि है, मैं कैसे उसको क्या करूँगा, वर्णन कर सकता हूँ, उस वंश का कैसे वर्णन कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मोहात माने अज्ञानात है कि नहीं, क्या करता हूँ, जैसे उडुप माने छोटी नौका के द्वारा दुस्तर सागर को तरने की इच्छा कर रहा हूँ, कोई नाविक जैसे करता उसी तरह मैं भी करना चाह रहा हूँ, अर्थात ऐसे विशाल रघुवंश का वर्णन करने जा रहा हूँ, समझे कि नहीं? तो तितीर्षु मतलब है तरितुम इच्छु, तितीर्षु है, तितीर्षु का मतलब क्या है, तरितुम इच्छु, तितीर्षु तैरने की इच्छा रख रहा हूँ, अस्मि माने रख रहा हूँ, तैरने की इच्छा रखना। तो क्वा सूर्य जान गए ना, इसका अन्वय कर लेना, सूर्य प्रभवः वंशः क्वा है कि नहीं, अल्प विषया मे मति चक्वा है, इसका अन्वय कैसे करोगे, सूर्य प्रभवः वंशः क्वा अल्प विषया मे मति क्वा, मति च क्वा है, अल्प विषया च मे मति क्वा, मोहाद दुस्तरम सागरम उडुपेन तितीर्षु अस्मि है, मोहाद दुस्तरम सागरम, कैसा सागर है, दुस्तर सागर है, जिसको तैर नहीं सकते हैं, दुस्तरम सागरम, किसके द्वारा तैरने की इच्छा रख रहा हूँ, उडुपेन नौका के द्वारा, तो उडुपेन तितीर्षु अस्मि, ठीक है ना भैया? इस तरह इसका क्या कर लेना, अन्वय कर लेना, व्याख्या जानी गए। सूर्य प्रभवः वंशः क्वा, सूर्य प्रभवः अर्थात सूर्य कारणम यस्य वंशस्य सा सूर्य प्रभवः वंशः क्वा है कि नहीं, और अल्पा स्वल्पा विषया ज्ञेयः अर्थः यस्या सा स्वल्प विषया मे मति बुद्धि क्वा, इस तरह से क्या करना, इसका व्याख्या कर लेना है। और मोहात मने अज्ञानात है कि नहीं, दुस्तरम सागरम है कि नहीं, दुस्तरम सागरम समुद्रम है कि नहीं, तितीर्षु उडुपेन है कि नहीं, उडुपेन माने नौकया है, नौका होता है, नौकया तृतीयांत में कर लेना है, नौकया सरल शब्दों में एकदम है, नौकया तितीर्षु अस्मि है कि नहीं, तरितुम इच्छु अस्मि है कि नहीं, तैरने की इच्छा रख रहा हूँ, ठीक है ना भैया? तो इस तरह से इसका क्या कर लेना है, इसको कर लेना। तो इस तरह से अर्थात इसमें यही बताया गया कि क्या है, जो रघुवंश है वो बहुत सागर के समान विशाल है कि नहीं, और जो मेरी बुद्धि है वो छोटे विषयों को अर्थों को जानने वाली है, फिर भी मैं उस बुद्धि छोटे विषयों को जानने वाली जो बुद्धि उसके द्वारा मैं क्या करना चाहता हूँ, विशाल सागर के समान जो कौन है, रघुवंश है, उसका वर्णन करने, ठीक है ना? अर्थात रघुवंश बहुत विशाल है, अर्थात विशाल क्यों नहीं रहेगा भैया, सूर्य जिसका वंश का कारण है, तो वंश क्या होगा, छोटा होगा भैया, क्या होगा, कृष्णा जी बड़े ना होगा, ऐसा विशाल जो क्या है रघुवंश है, सूर्य वंश है, उसका मैं वर्णन करने चाह, ठीक है ना भैया? शिवेश जी ठीक है, कुशल मंगल है ना आप? हाँ चलिए आगे चलते। इसमें देखो क्या किया गया है, उपमा अलंकार है कि नहीं, क्या है, विषमा अलंकार भी है, क्या है, जहाँ क्वा शब्द आए, सॉरी क्या है, विषमा अलंकार, जहाँ क्वा शब्द आए, क्वा है कि नहीं, ये सब क्या होता है, जहाँ होता है वो क्या होता है, विषमा, भिन्नता है दोनों में, क्या है कि नहीं, एक विषम है दोनों की, सम है दोनों, विषम है, अरे रघुवंश क्या है, बहुत विशाल है, अब बुद्धि कैसी है, छोटी है, अल्प है, तो क्या हो गया, दोनों में क्या है, समानता रहा, विषमता है कि नहीं है, इसी विषमता को दर्शाने के लिए क्वा शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः क्या है यहाँ, कौन सा अलंकार है, विषमा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, विषमा अलंकारो वर्तते, समझे कि नहीं, समझ गए ना कैसे है, क्योंकि दोनों में क्या है, बहुत अंतर है, विषमता है,
तुल्यता नहीं है, समता नहीं है। समझे कि नहीं? एक क्या है, सागर के समान है, एक छोटी सी अल्प बुद्धि वाला है, छोटी नौका के समान है कि नहीं? इसलिए क्या है, दोनों में समता नहीं है, विषमता। इसलिए क्या है यहाँ समता नहीं है, क्या है, विषमता है। इसलिए क्या है यहाँ, इसी विषमता को दर्शाने के लिए क्वा शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः यह कौन सा अलंकार है, विषमा अलंकारो वर्तते, विषमा अलंकार है। ठीक भैया, आगे चलते हैं। देखो दूसरा तीसरा श्लोक है। अब देखो, अपने आप को कवि, यही तो कवि की महत्ता है। जो ज्ञानी होता है ना, वो अपने आप को कभी विद्वान नहीं कहता है, अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बताता है, अपने आप को बहुत कमज़ोर बताता है कि मैं यार क्या हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, फिर भी बड़े भारी कवि हैं, बड़े भारी ये क्या है, काव्य है, ये है, जो भी है। तो दूसरे को क्या बताता है, श्रेष्ठ बताता है, अपने आप को बहुत छोटा, बहुत असामर्थ्य प्रकट करता है कि नहीं? और बड़ा भारी काम कर देता है, तो लोग उसकी क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, अब उसके कार्य से उसको जानते हैं, इसीलिए वो बड़ा है कि नहीं? तो कवि कालिदास जी क्या है, रघुकुल तो स्वाभाविक बात है, बड़ा है ही, इसमें कोई विराय की बात नहीं है, लेकिन अपने आप को उन्होंने बहुत छोटा किया। लेकिन ऐसे रघुकुल का इतने सरल शब्दों में, इतने अच्छे शब्दों में, लेकिन उपमा कालिदासस्य, इतनी उपमाओं को दे दे करके, देखो नौका का दिया, सागर का दिया, कहे यार सूर्यवंश बता दिया। तो कुल मिलाकर के क्या है, इतनी उपमाएं देते हैं वो, इसीलिए क्या है, उपमा कालिदासस्य, कालिदास की क्या है, उपमा की विशेषता है कि नहीं? माघे संति दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, है कि नहीं? माघ में तीनों गुण। तो कुल मिलाकर के कालिदास ऐसे महाकवि थे, अपने आप को मंद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मैं मंद हूँ, मंदः मूढ़ः, मैं क्या हूँ, मूढ़ मंद हूँ। फिर भी कवि यशः प्रार्थी, कहा भाई कवि के यश का प्रार्थी हूँ। अरे मैं भी कवि कीर्त्याभिलाषी, कवि यशः प्रार्थी मतलब, अरे कवि यशः मैंने कवि की कीर्ति, उसका प्रार्थी हूँ मतलब अभिलाषी हूँ। प्रार्थी का मतलब क्या है, अभिलाषी। कवि की कीर्ति मुझे मिल जाए ऐसा मैं आशा करता हूँ, है कि नहीं? मुझे कि क्या मिल जाए, यद्यपि मैं मूढ़ हूँ, है कि नहीं, ज्यादा जानकार नहीं हूँ, कवि नहीं हूँ, लेकिन कवि की जो कीर्ति होती है वो कीर्ति क्या हो जाए, मुझे मिल जाए, उसका मैं क्या हूँ, अभिलाषी हूँ, है कि नहीं? कवि कीर्ति अभिलाषी, कवि यशः प्रार्थी का अर्थ क्या हुआ, यही है, यही इसी को व्याख्या कहते हैं। तो कवि कीर्ति अभिलाषी, कवि यशः प्रार्थी का अर्थ क्या हुआ, तो मंदः माने मूढ़ः, कवि यशः प्रार्थी यानी कवि कीर्ति अभिलाषी, है कि नहीं? कहा भैया प्राण सुलभ्ये फले लोभात, प्राण सुलभ्ये फले, फल को बता रहे हैं कि ऐसा फल, जैसे आम को होता है ना फल, अब वो मान लो ऊंच शाखा है, ऊंची शाखा में क्या है, फल लगा हुआ, बढ़िया पका, एकदम पीला पीला का है यार, जब पक जाता है तो ऐसे ना हो जाता है, अब पका बढ़िया लगा हुआ है। अब कोई बामन है, बामन माने खरवा, रस्वश्च वामन, खरवो रस्वश्च वामन, खरब बामन नहीं कहते उसको, क्या होता है, बामन है, छोटा कोई हो गया, अब वो क्या हो, बामन रहता है। तो बामन बेचारा क्या करता है, उसको पाने का प्रयास करता है, बड़ा उठाता है, कूदता है, वो करता है, लेकिन पा पाता है? लोग देख के क्या करेंगे, उसको हंसेंगे। उपहास्यता का पात्र होगा कि नहीं होगा, हास्य का पात्र होगा कि नहीं होगा, उपहास्य का पात्र होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो कहे भैया उसी तरह है, मैं बामन के समान, जैसे प्राण सुलभ्य फल है कि नहीं? कैसा फल है, लभ्य फल है। प्राण सुलभ्य कहते हैं उन्नत पुरुष के द्वारा प्राप्त योग्य फल है। जैसे वो उन्नत पुरुष कहाँ है, वो है, तो उन्नत पुरुष के योग्य कोई है भैया 8 फुट का, 10 फुट का कहे, और वो क्या है, वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन 3 फुट का बामन जी है, 2 फुट के बामन जी हो गए, अब वो क्या करे, कूदे चाहे कैसो करे, पा पाएंगे? लोग क्या करेंगे, उनको देख करके हंसेंगे। तो कहे उसी तरह जैसे प्राण सुलभ्य फले, कैसा फल है, प्राण सुलभ्य फल। प्राण सुलभ्य का मतलब उन्नत पुरुष प्राप्य फले है। प्राण सुलभ्य फले का अर्थ क्या है, उन्नत पुरुष प्राप्य फले, है कि नहीं? उन्नत पुरुष के द्वारा यानी बड़े पुरुष के द्वारा प्राप्ति योग्य जो फल है उसमें, है कि नहीं? लोभात, लोभ के कारण, लोलुपता के कारण कि यार मिल जाए बड़ा अच्छा है, यार मिल जाता तो थोड़ा क्या है, खा लेता मैं भी, कहे तो लोलुपता के कारण, है कि नहीं? लोभात उद्बाहु हुई, बामनः उद्बाहु हुई,
वामन जैसे, वामन माने जान ही रहे हो, खरबो ह्रस्वश्च वामन, है कि नहीं। तो वामनः उद्बाहुरिव, जैसे उद्बाहु माने उन्नत बाहु इव, जैसे वो क्या करता है, उन्नत बाहु को अपने फैलाता है कि नहीं। फल को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, बाहु को फैलाता है, कूदता है कि नहीं। वो उपलक्षण है, बाहु फैलाना भर क्या है, अन्यों का उपलक्षण है कि वो कूदता भी है। तो उससे क्या होता है, फल तो प्राप्त होता नहीं है, फल की सिद्धि होती है नहीं होती, लेकिन क्या होता है, हास्य का पात्र जरूर उपहास्यता गमिष्यति, उपहास्यता वो क्या हो जाता है, उपहास्यता को प्राप्त होता है, उपहास्य का पात्र होता है। उसी तरह मैं भी, उसी तरह अहम अपनी उपहास्यताम गमिष्यामि, मैं भी क्या होऊंगा, उपहास्यता को प्राप्त करूंगा। क्यों, क्योंकि मैं भैया मंद हूँ, मूर्ख हूँ, लेकिन कवि के कीर्ति का अभिलाषी हूँ। तो क्या है, वो तो बड़े भारी विद्वानों के द्वारा वो कवि की कीर्ति प्राप्त की जा सकती है। मैं तो क्या हूँ, मूढ़ा मंदा, मैं क्या हूँ, मंद हूँ। तो उसको प्राप्त करने की इच्छा करूंगा तो क्या होऊंगा, उपहास्यताम गमिष्यामि, उपहास्यताम, उपहास्यता को प्राप्त होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो ये कवि जी बता रहे हैं, समझ गए कि नहीं सभी का अर्थ। तो मंदहा माने मूढ़ा, कवि यशः प्रार्थी, कवि कीर्ति अभिलाषी, प्रांशुलभ्ये फले, प्रांशुलभ्ये फले, लोभात लोलुपत्वात्, है कि नहीं, लोलुपता कारणात्, लोलुपतायाः कारणात् वामनः उद्बाहु इव, है कि नहीं, वामनः या उद्बाहु वामनः इव, उद्बाहु वामन, उद्बाहु माने उन्नत बाहु करते हुए वामन के सदृश, है कि उन्नत बाहु जो करता है यानी बाहु को जो फैलाता है ऐसे वामन के समान, है कि नहीं। उद्गता बाहु यस्य सा वामनः उद्बाहु, उद्बाहु में बहुव्रीहि समास है, उद्गतः बाहु यस्य सा उद्बाहु वामनः। तो उद्बाहु अर्थात उन्नत भुजा वाला जो वामन है उसके समान उपहास्यताम गमिष्यामि, उस जैसे वो उपहास्यता का पात्र होता है उसी तरह मैं भी क्या हो जाऊंगा, उपहास्यता का पात्र होऊंगा। समझे कि नहीं, गमिष्यामि, हैं उपहास्यताम गमिष्यामि, समझ गए कि नहीं समझ गए। उपहास्यताम प्राप्स्यामि, है कि नहीं, हास्य पात्रो भविष्यामि, हास्य उपहास्यताम गमिष्यामि, हास्य पात्रो, हास्य का पात्र हो जाऊंगा, हैं या हास्य पात्रम भविष्यामि, पात्र नपुंसक लेंगे तो हास्य पात्रम भविष्यामि, हैं। तो इस तरह से इसका आप समझ लेना है कि मंदः कवि यशः प्रार्थी, कवि कीर्ति अभिलाषी, है कि नहीं, प्रांशुलभ्ये फले, है कि प्रांशुलभ्य माने उन्नत पुरुष प्राप्ते, फले लोभात माने लोलुपतायाः कारणात्, है कि नहीं, उद्बाहु वामनः इव, यानी उद्गतः बाहु यस्य सा उद्बाहु वामन इव, है कि खरवा इव, खरवो ह्रस्वश्च वामनः, वामन के समान मैं भी क्या हो जाऊंगा, उपहास्यताम गमिष्यामि, मैं भी क्या होऊंगा, उपहास्यता का पात्र हो जाऊंगा, उपहास्यताम हास्य पात्रम भविष्यामि, है कि नहीं, हास्य का पात्र हो जाऊंगा, है कि नहीं। तो प्राप्स्यामि गमिष्यामि प्राप्त, तो इस तरह से इसका अर्थ लगा लेना, व्याख्या कर लेना। तो अन्वय जान गए ना, मंदः कवि यशः प्रार्थी, प्रांशुलभ्ये फले लोभात उद्बाहु वामना, कैसा वामन है, उद्बाहु वामन। अरे वामन बेचारा इसे खड़ा बैठा तो थोड़ी कोई हंसेगा क्या, जब वो क्या करेगा, जो चीज प्राप्त नहीं कर सकता कूद कूद के बाहु फैला फैला के क्या करेगा, आम तोड़ने का प्रयास करेगा, तब ना लोग हंसेंगे, अरे यार छोटा है देखो क्या कर रहा है, कूद कूद के जो प्राप्त नहीं कर सकता ऐसे फल को कूद तोड़ रहा है कि नहीं, लोग हंस देते हैं। बस उतना तो हंसना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, बेचारा भगवान का प्यार प्रदत्त है, उसको भगवान ने ऐसा बना दिया तो कोई बात नहीं कह यार, लेकिन हंस देते हैं लोग, यही तो संसार है। तो उद्बाहु वामनः इव उपहास्यताम गमिष्यामि, हैं। तो यहाँ उपमा अलंकार इव है ना, अतः क्या है, उपमा अलंकार है, तो उपमा अलंकारो वर्तते, अनुष्टुप छंद ही है सब में। तो इस तरह से इसका अर्थ अन्वय आप समझ लेना। तो इतना करके अपनी बात विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।